नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं Q&A सेशन। और Q&A सेशन में कौन से चैप्टर आ रहे हैं? सुश्रुत संहिता के 11th 10th 11th और 12th। और अगर टाइम मिला तो हम वाजीकरण अध्याय भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विशिका अनुप्रवेशनीय में विशिका शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्म मार्ग, ऑप्शन नंबर बी निदान, ऑप्शन नंबर सी चोटी, ऑप्शन नंबर डी पर्वत। ये सुश्रुत सूत्र स्थान के 10वें अध्याय से लिया गया है। तो आप थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं अगर नोट करना चाहते हैं तो विशिका अनुप्रवेशनीय अध्याय में प्रवेशनीय, जो विशिका अनुप्रवेशी है में विशिका क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो इसमें इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, कर्म मार्ग। कर्म मार्ग है विशिका का मीनिंग, ये बताया था लेक्चर में। और फिर सुश्रुत अनुसार रोग ज्ञान उपाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो सुश्रुत रोग ज्ञान उपाय में संख्या, अनन्या सेन जी। जी सर, 6 है। अच्छा, 6 बिल्कुल सही जवाब। सुश्रुत अनुसार रोग ज्ञान उपाय की संख्या 6 बताई गई है। और सुश्रुत निम्न में से सुश्रुत अनुसार निम्न में से रोग विज्ञान उपाय हैं। इसमें से कौन से रोग ज्ञान उपाय हैं? श्रोत्र, नासिका, प्रश्न और डी सभी। श्रोत्र, नासिका, प्रश्न और डी सभी। जी सर, सभी होना चाहिए क्योंकि सभी, पंचज्ञानेंद्रिय और प्रश्न। हाँ जी सभी है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। चलो कोई जी नहीं। सर। हाँ जी अब ठीक आ रही है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सही जवाब आपका। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयु के लक्षण व बल का ज्ञान किससे करना चाहिए? आयु के लक्षण व बल का ज्ञान किससे करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए श्रोत्र, ऑप्शन नंबर बी नासिका, ऑप्शन नंबर सी दृष्टि, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न। आयु के लक्षण का श्रोत्र, नासिका, दृष्टि, प्रश्न। सर प्रश्न से। आयु के लक्षण दृष्टि से भी देख सकते हैं, दृष्टि से नहीं देख सकते। जी सर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न से भी पूछ सकते हैं। आयु के लक्षण जो हैं, बुढ़ापा, युवावस्था, वो तो दृष्टि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंतरग्नि बल का ज्ञान किससे करना चाहिए? अंतरग्नि, श्रोत्र, नासिका, दृष्टि और प्रश्न। अंतरग्नि बल, जो अग्नि होती है, उसका ज्ञान कैसे करेंगे? श्रोत्र, नासिका, दृष्टि और प्रश्न। प्रश्न से। प्रश्न से सर। बिल्कुल सही जवाब, प्रश्न से करेंगे। और फिर नेक्स्ट, सुश्रुत अनुसार लगभग कितनी पुरानी व्याधि प्राय असाध्य हो जाती है? कितनी पुरानी, कितने साल पुरानी, कितने अयन, कितने युग, कितने ऋतु पुरानी व्याधि असाध्य हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए परिसम। ऑप्शन नंबर ए जी सर, परिसंवत से। बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका। और परिसंवत्सर में मतलब ये 1 साल में व्याधि जो है असाध्य हो जाती है। फिर शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य डैश प्रधानतम, रिक्त स्थान की पूर्ति। 11। शार, ओके सही जवाब बिल्कुल। शार निम्न में से कौन सा कर्म करता है? छेदन, भेदन, लेखन, सभी। सभी सर। बिल्कुल करेक्ट जवाब, सभी कर्म करता है शार कर्म, छेदन, भेदन, लेखन। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शार का दोष कर्म पर प्रभाव है? वात कफनाशक, कफनाशक, वात पित्तनाशक, त्रिदोषनाशक। त्रिदोषनाशक। बिल्कुल करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, त्रिदोषनाशक होता है क्षार। क्षार का गुणधर्म क्या है? आग्नेय, सौम्य, दोनों या फिर दोनों नहीं? सौम्य। दोनों है गुणधर्म, सौम्य एंड आग्नेय। शुक्लत्वात जो स्वामी सौम्य भी है, सौम्य। सौम्य आग्नेय कर्म के अनुसार जो है वो आग्नेय भी है इसका, जैसे दहन पाचन वो कर्म भी करता है। तो दोनों इसका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है इसका। ओके, श्लोका में दिया गया है सौम्य, शुक्लवत, शुक्लत्वात, सौम्य, पर दोनों है जी इसका। सर।
निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? क्षार वर्ण शोधक है, क्षार वर्ण रोपक है, क्षार रक्तस्राव स्तंभक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ण शोधक, वर्ण रोपक, रक्तस्राव स्तंभक और उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट जवाब, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है, वर्ण शोधक भी नहीं है, वर्ण रोपक भी नहीं है और रक्तस्राव स्तंभक नहीं है। नेक्स्ट, किस स्थिति में पानीय क्षार का प्रयोग निषिद्ध बताया गया है? पानीय क्षार, गर्विश, अश्मरी, अभ्यंतर विदृद्धि, तिमिर। किस स्थिति में पानीय क्षार का प्रयोग निषिद्ध है? गर्विश, तिमिर। तिमिर is the correct answer. D answer is the correct. नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु मध्य तीक्ष्ण किस क्षार के भेद हैं? पानीय क्षार, प्रतिसारणीय, दोनों या फिर दोनों नहीं? प्रतिसारणीय। बिल्कुल करेक्ट, प्रतिसारणीय क्षार के हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्षार निर्माणार्थ वृक्ष को किस ऋतु में काटना चाहिए? वसंत, ग्रीष्म, शरद, शिशिर। शरद। बिल्कुल करेक्ट जवाब, शिशिर, शरद ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, क्षार निर्माणार्थ जल लेना चाहिए कितने, रेशियो कितना बताया था वो तो? ये 6 गुना, 6 गुना, 4 गुना, 2 गुना या फिर 16 गुना? क्षार निर्माणार्थ जल, द्रव्य रेशियो जल का मैंने आपको बताया था, बुक में भी है। जी सर, 6 गुना। बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 6 गुना। निम्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षार का पर्याय संव्यूहिम भी है? मध्यम क्षार, मृदु क्षार, तीक्ष्ण क्षार या फिर कोई नहीं? मृदु क्षार। बिल्कुल करेक्ट, संव्यूहिम पर्याय है मृदु क्षार का। सुश्रुत अनुसार क्षार के गुण हैं ए 6, बी 8, सी 10 या फिर डी 12? क्षार के गुण 8। बिल्कुल करेक्ट, 8 गुण हैं। और सुमेलित कीजिए। क्षार वात में क्या करेंगे, पित्त में क्या करेंगे और कफ में क्या करेंगे? परछान, लेखन, घर्षण, इनमें से क्षार पातन से पूर्वकृत कर्म। जी सर, वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। वात का लेखन है और पित्त का घर्षण है और कफ का प्रच्छन है। क्वेश्चन नंबर 19, वात का लेखन और सेकंड पित्त का घर्षण और कफ का प्रच्छन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस दग्ध में अम्ल वर्ग के द्रव्यों के साथ घृत व मधु यष्टि मिलाकर लगाने का निर्देश है। किस दग्ध में? ओके, शारदग्ध इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शारदग्ध में वर्ण रोपणार्थ किसका प्रयोग निर्दिष्ट है? वर्ण रोपण के लिए किसका प्रयोग? कांजिक बीज, तिल मधुक घृत, अमल द्रव्य, घृत मधु, दुग्ध मधुक या फिर मधुक यानी मुलेठी? शारदग्ध में वर्ण रोपणार्थ किसका प्रयोग किया जाता है इन ऑप्शंस में से? ए कांबुलिक, तिल मधुक। नहीं, ऑप्शन इज नॉट, बी ऑप्शन, तिल मधुक और घृत। तिल मधुक। और फिर ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, क्षार में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, इनमें से कौन सा रस नहीं पाया जाता? क्षार अम्ल रस नहीं पाया जाता। बिल्कुल करेक्ट। फिर किस स्त्री में क्षार का प्रयोग निषिद्ध नहीं है? गर्भिणी, ऋतुमती, फलयोनि, जात पुष्प? फलयोनि। नहीं, फलयोनि तो एक योनि व्यापद है, इसमें क्षार का प्रयोग निषिद्ध बताया जाता है। ऋतुमती स्त्री भी और गर्भिणी, इन तीनों में जो है, इन तीनों में क्षार का निषिद्ध है। जात पुष्प में कर सकते हैं क्षार का प्रयोग। ये आपको श्लोका में मिलेगा आपको, गर्भिणी, ऋतुमती, फलयोनि, दोनों तीनों मिलेंगे आपको। और फिर किस व्याधि में क्षार का प्रयोग निषिद्ध नहीं है? रक्तपित्त, प्रमेह, ज्वर, गुल्म? क्षार का प्रयोग निषिद्ध नहीं है। रक्तपित्त, प्रमेह, ज्वर, गुल्म?
बिल्कुल करेक्ट। गुल्म में क्षार का प्रयोग निषिद्ध नहीं है। रक्तपित्त प्रमेजवर में है, क्योंकि ये ब्लड इम्प्योर मतलब रक्त जो है बढ़ाएगा। क्षार जो है उसमें होता है ना, सौम्य होता है, पर अग्नि जो है बढ़ाएगा, रक्त दुष्टि करेगा, रक्त दुष्टि करेगा, ज्वर भी बढ़ाएगा। तो इनमें नहीं कर सकते, तो गुल्म में कर सकते हैं। फिर क्षार निषिद्ध स्थल नहीं है। नेत्रवतर्म, नखांत, शिशन और नाभि क्षार निषिद्ध स्थल नहीं है। ए नेत्रवत्म। बिल्कुल सही ऑप्शन। नेत्रवतर्म में क्षार निषिद्ध स्थल नहीं है। क्षार का प्रयोग कर सकते हैं नेत्रवतर्म में, और इनमें नखांत शीशन में नहीं कर सकते, नाभि में नहीं कर सकते। नेक्स्ट नेक्स्ट अध्याय अग्निकर्म जो कल पढ़ाया था, और इसमें किस ऋतु में अग्निकर्म निषिद्ध माना गया है? शरद ऋतु। शरद और ग्रीष्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित कीजिए, मिलान करना है इसमें। अग्निकर्म हेतु उपकरण ये बताए जा रहे हैं: गोदंत, शर पीपल और जाम्बावोष्ठ, शहद, गुड़, स्नेह। और स्थान, कौन से स्थान में दग्ध? इसमें शिरा, स्नायु, संधि, अस्थि दग्ध, मांसगत या फिर पगगत। इनमें से गोदंत शर शलाका किस में यूज करेंगे? हाँ जी, ए ऑप्शन करेक्ट है। 1 का सी, 2 का बी और 1 का सी। C का A। हाँ, गोदंत शर पीपल का त्वक में, जाम्बावोष्ठ का मांसगत में बी, और शहद, गुड़, स्नेह का शिरा, स्नायु। दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अग्निकर्म करने से पूर्व रोगी को किस प्रकार का अन्न दिया जाना चाहिए? पिच्छिलन। बिल्कुल करेक्ट, पिच्छिलन देना चाहिए। किस स्थिति में अग्निकर्म भुक्तवत कराया जाना चाहिए? अश्मरी, अर्श, बगंदर, सभी। सभी। बिल्कुल करेक्ट, सभी में। अश्मरी, अर्श, बगंदर सभी में भुक्तवत कराना चाहिए। निम्न में से त्वक दग्ध का लक्षण नहीं है? त्वक दग्ध का लक्षण: शब्द प्रादुर्भाव, सुगंधता, त्वक संकोच, कोई नहीं। सुगंधता। दुर्गंधता आती है त्वक दग्ध में, और चट चट की आवाज भी आती है, त्वक संकोच भी होता है। और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मांस दग्ध में वर्ण होगा। मांस दग्ध में कैसा वर्ण होता कपूत है? वर्ण। बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन। किस दग्ध में दग्ध स्थल से स्राव का होना बंद हो जाता है? दग्ध स्थल से स्राव होना बंद हो जाता है। शिरा स्नायु दग्ध। मांस दग्ध, शिरा स्नायु दग्ध और संधि अस्थि दग्ध। शिरा स्नायु। शिरा स्नायु, जी सर। बिल्कुल सही, शिरा स्नायु दग्ध। किस स्थिति में अग्निकर्म निर्दिष्ट है? शालीपद, आंतरविदृद्धि में, रक्तस्राव में और सभी में अग्निकर्म निर्दिष्ट है। सभी में। बिल्कुल करेक्ट, शालीपद, आंतरविदृद्धि और रक्त विश्राम में, इनमें अग्निकर्म निर्दिष्ट कहा गया। सुश्रुत अनुसार दहन का प्रकार नहीं है। स्वस्तिक, बिंदु, विलेखा, अतिसारण। स्वस्तिक। बिल्कुल सही, स्वस्तिक नहीं है, ये वाग्भट अनुसार है। फिर सम्यक दग्ध हो जाने पर दग्ध स्थल पर किसका लेप निर्दिष्ट है? सम्यक दग्ध हो जाने पर मधु, घृत, मधुघृत, हरिद्रा, चंदन। मधुघृत। बिल्कुल करेक्ट, मधुघृत। किस स्थिति में अग्निकर्म निषिद्ध नहीं है? शिराछेद, अतिसार, ऐश्वेद्या, अनुधृत शल्य। अग्निकर्म निषिद्ध नहीं है। हाँ, शिराछेद, अतिसार, ऐश्वेद और अनुधृत शल्य। अनुधृत शल्य में नहीं। अनुधृत शल्य में तो अग्निकर्म निषिद्ध नहीं है। निषिद्ध। शिराछेद भी एक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वैसे अनुधृत शल्य, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, किस दग्ध में रुजा का अधिक्य होता है? रुक्ष दग्ध, स्निग्ध दग्ध, और दोनों बराबर पीड़ा होती है, दोनों में पीड़ा नहीं होती। स्निग्ध दग्ध। जी सर, स्निग्ध दग्ध। बिल्कुल करेक्ट, स्निग्ध दग्ध में जो है रुजा का अधिक्य होता है। नेक्स्ट, तीव्र सफोट एवं दाह, राग, पाक, वेदना किस दग्ध का लक्षण है? पलुष्ट, सम्यक, दुर्दग्ध या फिर अतिदग्ध? वो क्लुष्ट। नहीं,
इसमें तो नहीं नहीं, pollution नहीं, pollution होता है, दूर pollution। दूर दूर हाँ दग्ध में। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट। दूर दग्ध में दाह राग पाक होता है। फिर इसमें सम्यक दग्ध में दग्ध स्थल का वर्ण हो जाता है, सम्यक दग्ध में। ताल फल वर्ण, डी हाँ ऑप्शन, ताल फल वर्ण। हाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट, ताल फल वर्णी। नेक्स्ट, अग्नि दग्ध से प्रमुख रूप से कौन सी धातु प्रदूषित होती है? अग्नि कर्म से रस रक्त मांस मेद। मांस। नहीं, रक्त धातु मेनली प्रदूषित होती है, ऑप्शन नंबर बी। फिर पलुष्ट दग्ध की स्थिति में किस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए? उष्ण। शीत उष्ण, शीत उष्ण चिकित्सा निषिद्ध है। उष्ण, बिल्कुल जी सर। बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। दूर दग्ध में किस प्रकार की चिकित्सा निर्दिष्ट है? शीत। शीत या फिर उष्ण, शीत उष्ण। शीत उष्ण। मैं भी बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। कोई क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, कंफ्यूजिंग ही होते हैं। फिर सम्यक दग्ध में किसके समान चिकित्सा करनी चाहिए? वातिक विदर्दी, पैतिक विदर्दी, वातिक विसर्प, पैतिक विसर्प। सम्यक दग्ध में किसके सम्यक में समान? वातिक विद्रति के तरह। नहीं, बी ऑप्शन इज करेक्ट, पैतिक विदर्दी में, पैतिक विदर्दी के समान करनी चाहिए। फिर अति दग्ध में चिकित्सा होगी, अति दग्ध में उष्ण पैतिक विसर्पवत, शीत या फिर शीत पैतिक विदर्दीवत, उष्ण पैतिक विसर्पवत, शीत पैतिक विसर्प। पीत विसर्प तो है। बी ऑप्शन। बी नहीं, उष्ण शीत पैतिक विसर्पवत। शीत पैतिक विसर्पवत, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट। जी सर। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, शीत पैतिक विसर्पवत की जाती है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, इसमें सम्यक दग्ध में कैसी? पैतिक विदर्दी जैसी, और अति दग्ध में कैसी? शीत और पैतिक विसर्पवत, तो ये ध्यान रखना है। फिर धूमपुहत व्यक्ति की कौन सी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती हैं? घ्राण, सभी। श्रवण, रसनेंद्र और सभी। सभी। बिल्कुल करेक्ट, सभी। धूमपुहत व्यक्ति की चिकित्सा का सही अनुक्रम होना चाहिए? कवल, वमन, शिरोविरेचन, अन्न ग्रहण। वमन, कवल, शिरोविरेचन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट, वमन होता है, फिर कवल ग्रह करते हैं, फिर शिरोविरेचन, फिर अन्न ग्रहण। फिर क्वेश्चन नंबर 22, उष्ण वायु व आतप दग्ध में किस प्रकार का उपक्रम करना चाहिए? उष्ण वायु व आतप दग्ध में सदैव शीतल, सदैव उष्ण, रुक्ष व शीत, स्निग्ध व उष्ण। उष्ण वायु व आतप में शीतल, शीत चिकित्सा, सदैव शीतल। बिल्कुल करेक्ट, शीत चिकित्सा सदैव शीतल। और शीत वर्षा अनिल दग्ध में किस प्रकार की चिकित्सा निर्दिष्ट है? स्निग्ध उष्ण। स्निग्ध, डी ऑप्शन, स्निग्ध उष्ण। बिल्कुल सही ऑप्शन, स्निग्ध व उष्ण। तो ये अग्निकर्म वाला चैप्टर भी फिनिश होता है अपना। अभी मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करके अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वाजीकरण अध्याय शुरू करेंगे, रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करके।